सुबह के 5:23 पर पालघाल स्टेशन पर जयपुर मुंबई से जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन खड़ी है और सभी पैसेंजर अपनी खिड़की वाली सीट को रोककर बैठ जाते हैं। तभी थोड़ी देर में AK-47 से गोलियों की दरदड़ाहट शुरू होती है। अब जो पैसेंजर अपनी सुखदायी यात्रा के लिए जिस ट्रेन में बैठे थे, कुछ ही देर बाद उसी ट्रेन में गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती है। आपको लग रहा होगा कि इस AK-47 वाले हमले को अंजाम किसी आतंकी ने दिया होगा। नहीं, किसी आतंकी नहीं, बल्कि एक RPF के जवान ने इस हमले को अंजाम दिया। इस शूटआउट में ASI समेत 3 सिविलियंस की भी मौत हो गई। ASI टीकाराम मीणा और हमलावर चेतन ने आपसी रंजिश के चलते टीकाराम पर हमला किया। आरोपी चेतन और मरने वाला ASI टीकाराम मीणा दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के काफी समय से विवाद चल रहा था। ये विवाद जाकर थमा जयपुर मुंबई के सुपरफास्ट ट्रेन में, जब सुबह के 5:23 पर चेतन ने अपने दिमाग का पा खो दिया और अपने ही रिवॉल्वर यानी कि अपने वेपन में जो AK-47 उसे लोगों की सुरक्षा के लिए दिया हुआ था, उसी का इस्तेमाल अपने सीनियर पे कर डाला और टीकाराम मीणा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अब इस हमले में टीकाराम मीणा की मौत तो तय थी, लेकिन साथ ही साथ जो पैसेंजर अपनी सुखदायी यात्रा के लिए ट्रेन में सफर करने के लिए खिड़की की सीट पर रोके हुए अपना कब्जा जमाए बैठे थे, उन लोगों को भी AK-47 ने अपना शिकार बना लिया। साथ ही साथ 3 सिविलियंस की भी इस हमले में मौत हो गई। चेतन मीणा को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और GRP के मुख्य न्यायाधीश अधीक्षक महोदय द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही है। अब सामने ये आया है कि चेतन और टीकाराम मीणा के बीच काफी समय से एक दूसरे को कटाक्ष के रूप में विवाद चलते आ रहा था। अब ये भी बात सामने आई है कि टीकाराम मीणा जो चेतन का सीनियर हुआ करता था, उसने चेतन का ट्रांसफर भी अपने सीनियर से कह के करवा दिया था। ये बात चेतन को जरा भी सहन नहीं हुई और भी कई बातों से लेकर के चेतन और टीकाराम के बीच विवाद चलते रह रहा था और उसने बिना किसी सोचे समझे उस जगह हमला कर दिया जहां सिविलियंस और आम लोगों का जमावड़ा हर वक्त रहता है और वो लोग जो अपनी सुखदायी यात्राओं के लिए अक्सर ट्रेन में सफर करना पसंद करते हैं, अब वो जगह भी सेफ नहीं है। अब मेरा काम ये नहीं है कि कौन गलत है और कौन सही, मेरा काम ये है कि आप तक क्राइम की हर रिपोर्ट को पहुंचाना। अब मिलते हैं आगे की इसी कड़ी के साथ और ऐसी ही क्राइम रिपोर्टिंग के साथ। देखते हैं चेतन के साथ अब कैसा न्याय होता है और क्या उन सिविलियंस के साथ भी न्याय होगा जिन्होंने बिना किसी अपराध और बिना किसी तय के साथ अपनी जिंदगी को टाटा बाय बाय कर दिया। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में।